अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि 19 मई को कास्ट कश्मीर ने यूईटी यूजी 2024 का जो एंट्रेंस था वो यहाँ पे कंडक्ट किया। इस बीच यहाँ पे 19 मई को शाम को आपकी जो आंसर कीज़ थी ऑफिशियल वाली वो यहाँ पे जारी कर दी गई। होपफुली आप लोगों ने चेक किया होगा आपकी आंसर कीज़ को भी, और पेपर भी आप लोगों ने यहाँ पर दिया होगा। लेकिन काफ़ी टाइम से काफ़ी सारे बच्चों के यहाँ पे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे कि क्वेश्चन जो आंसर की है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन के जो आंसर है वो यहाँ पे गलत मैंशन है। तो अगर गलत मैंशन है तो इस कंडीशन में आपको रिप्रेजेंटेशन सबमिट करनी होती है। इस वीडियो में मैं आपके साथ उसी का प्रोसीजर बताऊंगा कि किस तरह से आपको क्लेम करना है, किस तरह से आपको रिप्रेजेंटेशन सबमिट करनी है, उसका क्या प्रोसीजर लगेगा, क्या फ़ी आपको रहने वाली है, कंप्लीटली इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, जान लेते हैं यहाँ पे कास्ट कश्मीर यूईटी यूजी 2024 के आंसर कीज़ के रिप्रेजेंटेशन सबमिशन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आपका जो रिजल्ट होगा या आपका जो कट ऑफ होगा या आपका जो काउंसलिंग का प्रोसीजर होगा, ठीक, उसको मैं कल एक वीडियो में समझाऊंगा कि आपका काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या रहेगा। उसके बाद 1-2 दिन के बाद मैं कट ऑफ पे भी वीडियो डालूंगा। कॉलेज ज्वाइनिंग का प्रोसीजर भी मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल ये वीडियो जो रहेगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। तो ठीक, आप आंसर की आप लोगों ने डाउनलोड करी होंगी, तो आंसर की में आप लोगों ने अच्छी तरह से चेक किया होगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ जेन्युइनली जो है वो कोई आंसर यहाँ पे गलत है, तो उस कंडीशन में आप रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी होता है कि ये लोग आंसर कीज़ को गलत निकालते हैं। जैसे लास्ट ईयर भी इन्होंने जो आंसर कीज़ निकाली थी उसमें कई सारे क्वेश्चंस के जो आंसर थे वो यहाँ पे गलत थे। देन उसके बाद इन्होंने जो वो 1-2 दिन बाद जो है वो नई और रिवाइज्ड आंसर कीज़ को यहाँ पे जारी किया था, ठीक। लेकिन वो उस कंडीशन में होता है जब जेन्युइनली कोई आंसर उसमें गलत होता है। लेकिन अगर स्टूडेंट को अपने पे भरोसा है कि हाँ ये आंसर इन्होंने यहाँ पे गलत दिया है, तो उस कंडीशन में आपको जो है वो रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने का यहाँ पे चांस दिया जाता है। तो आप रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन गलत है, तो वो उसमें कंडीशन में उसको दोबारा से चेक करके रिवाइज्ड आंसर कीज़ यहाँ पे जारी करेंगे। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि आंसर इतने गलत हैं, 4 आंसर गलत हैं, 5 आंसर गलत हैं। तो इसमें जो बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं कि 4 आंसर, 5 आंसर, 2 आंसर गलत हैं, तो उनको एक बार और अच्छी तरह से इसको क्रॉस चेक करना है कि क्या वाकई में 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन यहाँ पे गलत हैं। और उसके अलावा अगर आप बोल रहे हो कि कोई क्वेश्चन इसमें गलत है, तो आपके पास उसका प्रूफ भी होना चाहिए। कहाँ से देख के आप बता रहे हो कि ये वाला क्वेश्चन गलत है। प्रूफ इंटरनेट वाला नहीं लगेगा, प्रूफ आपके पास किसी बुक का रेफरेंस यहाँ पे होना चाहिए। जैसे बायो में अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो आपको चेकआउट करना है कि कौन सी वाली बुक से आपने पढ़ा और कौन सी वाली बुक को मतलब आप जब वो कौन सी वाली बुक की रेफरेंस यहाँ पे आप देना चाहते हो कि इस बुक में मैंने पढ़ा उस पैरा या उस लाइन के हिसाब से इसका क्वेश्चन ये आ रहा है, लेकिन आंसर की में ये लिखा है, ठीक है। आपके पास एक वैलिड जो है वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक वैलिड आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हो। तो रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने के लिए आपको क्या काम करना है, आपको एक फॉर्म यहाँ पे सबमिट करना होता है, ठीक। याद रखना, जो जितने क्वेश्चन की आप रिप्रेजेंटेशन सबमिट करोगे, हर क्वेश्चन के लिए आपको 200 रुपये यहाँ पे फी भरनी पड़ेगी, ठीक। जो आप एक क्वेश्चन के लिए रिप्रेजेंटेशन भरोगे तो 200 लगेगी, 3 क्वेश्चन के लिए भरोगे तो 600 लगेगी। जितने क्वेश्चंस के लिए आप रिप्रेजेंटेशन सबमिट करोगे उतने क्वेश्चन के हिसाब से पर क्वेश्चन आपको 200 यहाँ पे फी भरनी पड़ेगी। लेकिन ये फी आपको वापस मिलेगी, कब मिलेगी, अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन सही है, ठीक। जो आप रिप्रेजेंटेशन सबमिट करोगे अगर जेन्युइनली वो या अगर वो सही में वो क्वेश्चन गलत है, तो उस कंडीशन में जो 200 आपने भरे हैं वो आपको कास्ट कश्मीर की तरफ से यहाँ पे रिफंड कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर रिप्रेजेंटेशन आपकी गलत है तो वो वाले जो 200 होंगे वो आपको यहाँ पे वापस नहीं दिए जाएंगे। तो इस कंडीशन में आपको क्या काम करना है, रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने के लिए आपको जो है वो 21 मई यानी कि आज से लेके 24 मई तक आप यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हो। दिन के 10 बजे से लेके 4 बजे तक रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने के लिए आपको क्या काम कर लेना है, आपको जो आंसर कीज़ हैं, ठीक, उसकी जो नोटिफिकेशन है उसके दूसरे पेज पे यहाँ पे एक फॉर्म इन्होंने दिया है रिप्रेजेंटेशन का। ये वाली लेटर आपको फिल करनी है, ठीक। इस तरह से आपको फिल करनी है। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, अपना रोल नंबर डालना है, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज कौन सी आपकी, A B C या D, स्ट्रीम क्या थी आपकी, PCB PCM, कॉन्टैक्ट नंबर अपना डालना है। उसके बाद एड्रेस अपना डालना है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्लेमेंट कितने क्वेश्चन के लिए आप रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर रहे हो वो यहाँ पे टोटल नंबर आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट अकाउंट नंबर, अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको देना है। अकाउंट नंबर वही देना जिसमें आपको रिफंड आ जाएगा। जब आपकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो सही होगी तो आपका जो पैसा होगा वो यहाँ पे आपको रिफंड किया जाएगा। IFSC कोड अपने बैंक का डालना है। उसके बाद यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट का यहाँ पे नंबर आपको डालना है, जो आप डिमांड ड्राफ्ट इसमें सबमिट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना साइन जो होगा वो यहाँ पे करना होगा। इसके अलावा यहाँ पे इसके साथ आपको रिप्रेजेंटेशन का जो फॉर्म होगा वो यहाँ पे एनेक्सर A वाला सबमिट करना है, जिसमें यहाँ पे आप अपना नाम डालोगे, रोल नंबर अपना डालोगे, क्वेश्चन बुकलेट की सीरीज डालोगे, बुकलेट का नंबर अपना जो होगा वो यहाँ पे आप डालेंगे। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये सारा कुछ उसी पे मेंशन होगा। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्म आपको सबमिट करना है। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको देखना है, कौन सा वाला क्वेश्चन नंबर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर क्या था
आपका, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 अगर गलत है तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आप लिखोगे। ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से कौन सा आंसर उसका सही इन्होंने लिखा है, जैसे उसका फॉर एग्जाम्पल सी पार्ट उन्होंने सही लिखा है। आंसर की सजेस्टेड बाय द कैंडिडेट, आपके हिसाब से कौन सा आंसर यहाँ पे सही है वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे। जैसे उन्होंने सी लिखा, आपके हिसाब से यहाँ पे बी आंसर सही है। उसके बाद यहाँ पे टाइटल ऑफ द बुक, कौन सी वाली बुक से आपने यहाँ पे मतलब कौन सी वाली बुक को पढ़ के आप यहाँ पे क्लेम कर रहे हो, उसका टाइटल यहाँ पे आपको लिखना है। ऑथर कौन है उस बुक का, वो यहाँ पे उसका नाम लिखना है। एडिशन या वॉल्यूम या पेज नंबर यहाँ पे उस बुक का आपको मेंशन करना है। एडिशनल कमेंट अगर कुछ और इसमें ऐड करना चाहते हो तो वो यहाँ पे आप कर सकते हो। याद रखना इसमें इंपॉर्टेंट है आपका टाइटल ऑफ बुक, उसका ऑथर कौन है, किसने वो बुक लिखी है, और एडिशन या पेज नंबर उस बुक का यहाँ पे आपको मेंशन करना है, तब जाके आप रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हो। अगर आप चैट जीपीटी या गूगल वगैरह से उसमें निकाल रहे हो तो वो वाला यहाँ पे आपको चलने वाला नहीं है। आपके पास जो वो एक प्रॉपर बुक का रेफरेंस होना चाहिए और उसका पूरी डिटेल यहाँ पे आपको मेंशन करनी है, ठीक। जो क्वेश्चन आपको लगे कि गलत है तो उसके लिए आप आसानी से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हो, लेकिन याद रखना आपके पास एक प्रॉपर बुक का यहाँ पे रेफरेंस होना चाहिए। इंटरनेट और चैट जीपीटी वाला यहाँ पे आपको लगेगा नहीं, ठीक। उसके बाद क्या होगा, जो 200 रुपये पर क्वेश्चन यहाँ पे सबमिट करोगे, जब उसको चेक किया जाएगा 25 मई के बाद उसको चेक किया जाएगा, 1-2 दिन में फिर रिवाइज्ड आंसर कीज आ सकती है। अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन जो वो यहाँ पे सही होगी, देन आपका जो पैसा होगा, जितनी भी फी आपने भरी होगी 200 के हिसाब से, वो पूरी की पूरी आप लोगों को यहाँ पे रिफंड कर दी जाएगी, ठीक। जो बच्चे यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए बोल रहे थे वो एक बार और क्रॉस चेक करना उसको, और प्रॉपर बुक का रेफरेंस अपने पास रख लेना, तब जाके आप जो है रिप्रेजेंटेशन सबमिट करना। अगर रिप्रेजेंटेशन आपकी गलत होगी तो आपको पैसा वापस नहीं दिया जाएगा, आपका पैसा जो होगा वो यहाँ पे ज़ाया हो जाएगा, ठीक। अगर आपको जेन्युइनली लग रहा है कि हाँ सही में इन्होंने ये क्वेश्चन गलत दिया है तो आप आसानी से उसके लिए रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हो। ये वाला फॉर्म आपको कास्ट कश्मीर में जाके सबमिट करना पड़ेगा, फिजिकली वहाँ पे विजिट करना है आपको शालीमार कैंप्स, और वहाँ पे जाके ये वाला फॉर्म आपको यहाँ पे ये वाले 2 पेज जो मैंने आपको दिखा दिए इनको यहाँ पे आपको सबमिट करना है, ठीक। इनको डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पे जाके आप जो वो इनका PDF ले सकते हैं। जो आंसर कीज वाला PDF है उसी के पहले 2 पेजेस हैं, यही आपका रिप्रेजेंटेशन फॉर्म, और आंसर कीज का जो यहाँ पे आपका रिप्रेजेंटेशन लेटर है वो यहाँ पे आपको इसी में मिलेगी। तो ये आपका प्रोसीजर रहेगा आंसर की को क्लेम करने के लिए। वैसे जहाँ तक मेरा मानना है, अगर आंसर की जो वो वाकई में गलत होती तो वो कल या आज जो वो रिवाइज होकर आ गई होती, लेकिन अगर आपके पास प्रूफ है तो आप इसमें रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। ये प्रोसीजर था जो मैंने आपको समझा दिया। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।